अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, सक्सेस होना चाहती हैं, तो शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी अभी शेष है और करना कुछ तो विशेष है। लाइफ सिर्फ इतनी ही नहीं है जितना हमने अब तक जिया है, अभी इसके बाद भी काफी लंबा सफर तय करना है, तो कुछ तो विशेष करना होगा। अक्सर हमारे साथ होता क्या है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। उस चीज को हासिल करते करते वो हमसे दूर हो जाती है और फिर हम धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि हम खुद की ही काबिलियत पे शक करने लग जाते हैं, हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। तो अगर आप भी इन सब चीजों से सफर कर रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू श्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। एक सक्सेसफुल पर्सन होना हम में से किसको अच्छा नहीं लगता, बट उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए ना काफी मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली हम जैसे विमेन्स के लिए, क्योंकि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है ना वो काफी चैलेंजिंग होता है। हम सब अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती हैं और हमारे आसपास इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, हम सबके सिचुएशंस अलग होती हैं और उन सब से हमें उभर के बाहर आना होता है, और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बट अब अगर लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, एक मुकाम तक पहुंचना है, तो इन सब चीजों से उभर करके बाहर आना ही पड़ेगा और उसकी शुरुआत करनी होगी खुद से। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद पे ध्यान देना है। पहली चीज जो हमें करना है, इसके बाद भी मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ। सबसे पहले हमें खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है कि हम विमेन्स हैं, हर महीने हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कई बार हमें काफी कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है, तो हमारी बॉडी में काफी कुछ चेंजेस आते हैं। भगवान ने हमें ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल रखा है कि बहुत कुछ हमें अपने बॉडी पे सफर करना होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं और रात में सबसे लेट सोते हैं, और पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं, इसके बीच में टाइम निकाल करके अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। और अक्सर ये आप लोग की शिकायत होती है ना कि दीदी आप कैसे कर लेती हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हम थक जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप फिट नहीं है। आप बाहर से भले देखने में फिट हैं, बट आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन कम है। अगर आप बहुत जल्दी थक जा रही हैं, आपको बिस्तर पे बैठते ही नींद आने लग रही है, मीन्स आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपकी कैल्शियम की कमी है। इन दो चीजों को आप पहले कवर करिए और फिर देखिए आपको जो बहुत जल्दी थकान वाली प्रॉब्लम थी ना, ये नहीं होगी। जब आप फिट रहेंगी तो आप अपना कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे, उसमें फोकस्ड होकर कर पाएंगे। और जब हम काम अपना अच्छे से कर लेते हैं ना, हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर हम टाइम बचा करके अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और उस पढ़ाई पे भी अपना 100% दे पाते हैं। इस चीज को आप स्पेशली ध्यान दीजिए कि अगर आपको जल्दी थकान हो जा रही है, अगर आप बिस्तर पे पढ़ते ही आपको नींद आ जा रही है, अगर आप पढ़ने बैठ रही हैं आपको नींद आ जा रही है, आपको लग रहा है कि बस अब हमसे नहीं होगा, मीन्स आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपका कैल्शियम कम है। इन स्पेशली जो मदर्स हैं जो फीडिंग करा रही हैं, उनको तो बहुत ही जरूरी है कि जब तक आप फीडिंग कराती हैं एटलीस्ट तब तक आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर कैल्शियम वाली चीजें खाइए, जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। कि जब तक ये सब चीजें आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेंगी, तब तक आपका मन ना तो पढ़ाई में लगेगा, ना आपके काम में, और किसी भी चीज पे ना आप 100% फोकस नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट चीज ये हो गई जो आपको करना है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हम जितनी भी विमेन्स है ना, हम सबके ऊपर अलग अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग माहौल से, एक तो हम अलग माहौल से आए हैं, दूसरे नए माहौल में, उसमें खुद को ढाले हैं, अपना 100% देते हैं, उसके बावजूद जो आसपास के लोग हैं वो खुश नहीं रहते, और ये सब चीजें ना काफी ज्यादा हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सेकेंड, आप जो ये सब चीजें हम दिन भर सोचते रहते हैं ना, यार हमने तो उनका कुछ भी नहीं किया था, फिर लोगों के मन में हमारे लिए ऐसी भावना क्यों है, ऐसी बातें हमारे बारे में क्यों कोई बोल रहा है, तो इन सब चीजों से ना खुद को फ्री करिए। जितना आप जो चीजें सोचेंगी ना, उतनी ही चीजें आपके अंदर भरती जाएंगी और आपका माइंड जो है वो नेगेटिव होते जाएगा। तो जरूरी है कि खुद को इन सब चीजों से बाहर निकालिए। हम जितनी भी विमेन्स है ना, हम सब सफर कर रहे हैं इन सब बातों से। हमारे आसपास ना चाहते हुए भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, या फिर हमें पता है कि वो हमारे सामने अच्छे हैं बट हमारे पीछे वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, उनको जैसा रहना है रहने दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कैसे हैं। वो अपनी लाइफ जिए, आप अपनी लाइफ जीजिए। आपको जो काम करना है अपने हिसाब से करिए
और फिर जितना जल्दी हो पाए वहां से आप साइड हो जाइए। क्योंकि अगर आप उनके पीछे पड़ी रहेंगे, आप सफाई देती रहेंगी, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड नेगेटिव होगा, और जितना आप परेशान होंगी, जितना सोचेंगी, फ्रस्ट्रेट होंगी, आप इन सब चीजों में उलझ के रह जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें जहां पे हो रही हैं उनको वहीं छोड़ दीजिए और अपना माइंड जो है वो दूसरे तरफ, जो आपका टारगेट है, उधर ले जाइए। और एक चीज याद रखिए कि जिस दिन आप सक्सेस हो गई, जिस दिन आप एक मुकाम पे पहुंच गई ना, ये जितने आसपास के लोग हैं जो आपको टोंट करते हैं या फिर आपके लिए नेगेटिव रखते हैं, वो सब यूं सडन चेंज हो जाएंगे। सिर्फ इसी चेंज के लिए आप अपना जो माइंड है वो अपने स्टडीज पे लगाइए। जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहती हैं उस तरफ फोकस करिए। कहते हैं ना कि चिंता नहीं, चिंतन करो। ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों का टेंशन मत लीजिए। आप खुद पे मंथन करिए कि आपको अपना काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि आप बेहतर होते जाएं। दिन प्रतिदिन खुद पे काम करिए। ये हो गया मेरा सेकंड टिप। फर्स्ट, खुद पे ध्यान देना है। सेकंड, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है। जितना हो पाए उतना ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके आसपास का नेगेटिव सराउंडिंग है ना, उससे खुद को दूर रखिए। अब थर्ड, आपको क्या करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ एक मिली है और इसी लाइफ में हमें सब कुछ करके जाना है। तो ये लाइफ जो मिली है ना, इसको वेस्ट मत करिए। छोटे छोटे जो पल है ना, उन खुशियों को बटोरिए। कोशिश करिए अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखने की। और हमारी पर्सनालिटी में हमारा जो ये लुक है ना, ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ईश्वर ने आपको जैसा भी बना के भेजा है उस पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी मेंटेन करके रखिए, उसको भी सजा के संवार के रखिए। अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज लाइए। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होइए, मेंटेन होइए और खुद को खुश रखिए। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुश रखेंगी। और जब तक हम मेंटली, फिजिकली हेल्दी, फिट नहीं रहेंगे ना, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों ही हेल्दी रखिए। क्या हो गया अगर आपकी एज 30 साल की हो गई है, अगर आप 35 साल की हो गई हैं, एज मायने नहीं रखता है। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से।